आपको दिखाए जा रहे हैं। ऐसी की तैसी इनके बाप का मुल्क है कि ये कहते हैं कि हम ईदें बाहर करें, हमारी नस्लें बाहर हो, हमारे कारोबार बाहर हो और लूटने के लिए पाकिस्तान को हम आ जाएं। ये कानून अब नहीं चलेगा। अब ये आवाम जाग चुकी है, अवेयर हो चुकी है। दूसरा, मैं अपनी आवाम को, देखने वाली बहनों को, भाइयों को, सबको कहूँगी, लीडर का मतलब होता है विजन देना। हमारे लीडर ने हमें विजन दे दिया है। उसने अपने खून का कतरा भी हमारे पर बहा दिया, इस नेशन के लिए उसने अपना खून भी बहा दिया। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है। आप देखें, यहाँ पे जम्मे गफ़ीर खान ने कोई कॉल नहीं दी, लेकिन हम खुद आए हैं, हम रोज़ आते हैं। अब इंशाल्लाह हम यहीं पे हैं रात गए तक, और पीर को दोबारा हम सुबह से हाई कोर्ट भी निकले, में इधर भी धक्के खा रहे। किस लिए? अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए और इमरान खान के लिए। क्योंकि कायदे आज़म के बाद अगर इस मुल्क को कोई लीडर मिला है तो उसका नाम सिर्फ इमरान खान है। उसके खामद ने कुछ दिन पहले कह दिया था मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है, अब ये कह रही है मेरा उससे रिलेशन नहीं है। तो इन्हें पहले बैठ के डिसाइड कर लेना चाहिए कि किसका किसके साथ रिलेशन है, ताकि कौम को इस मुश्किल से निकाले। क्योंकि वो तो सर्जरियाँ 3-3 घंटे की कराने जाती है और यहाँ पे आके 60 रुपये पेट्रोल बढ़ जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये इस मुल्क में लेने क्या आते हैं। उन्होंने ये मुल्क लूटने के लिए रखा हुआ है। ये आवाम जो है, ये इनके बाप की जागीर है पाकिस्तान, और आवाम सिर्फ यहाँ पे ये रहेगी कि पिसे और ये लूट के अपनी जाके सर्जरियाँ करवाएं, अपनी 6-6 लाख का जूता पहने बिलावल। तो ये जो हुकूमत अब इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर ये मुसल्लत की गई है, ये मजाक बंद करे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम चाह रहे हैं। हमारी ये डिमांड है और ये पूरी करे ताकि ये मुल्क स्टेबिलिटी के साथ एक सही राह पे गामजन हो सके। आपको पता होगा कुछ लोटे हुए थे, उनमें से एक लोटे ने कल कहा है कि मैं इसहाक डार को वोट नहीं दूंगा। तो उसके बारे में क्या कहेंगी? कल आपने शायद तकरीर सुनी है उसकी। देखिए, बात यह है कि इनकी औकात बहुत जल्द लोगों को पता चल रही है, और जिस तरह से इनका अपने जो असेंबली के मेंबर्स हैं जिनको ये हाथ मिलाना जिनके साथ गवारा नहीं करते थे, आहिस्ता आहिस्ता जो लोग लौटे हुए हैं उनको पता चल जाएगा कि खान की काबीना में बैठ के किस तरह से खान साहब से सवाल करते थे और खान साहब से बातें करते थे, और खान साहब किस तरह कॉन्फिडेंस के साथ उनका जवाब भी देते थे और खंदा पेशानी। इनमें तो इतना हौसला ही नहीं है। ये तो समझते हैं कि जिस तरह ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमारी जागीर है, इस तरह से ये अपनी जो मेंबरान असेंबली है उनको भी अपनी जागीर समझते हैं। तो बहुत जल्द हमारे जो लोटे हुए हैं उनको, उनकी औरतों को भी और मर्दों को भी उनकी औकात का पता चल जाएगा कि ये लोग क्या है और इनके असल चेहरे क्या है। दूसरा, मरियम नवाज़ हर जगह बहुत ज़्यादा बैशिंग करती है। मैं भी रायवेंट से हूँ। उसके तो दादे ने लोगों से ज़मीनें हथियाई हैं, हमारी ज़मीनें उनके साथ हैं। हमारे परदादा पाकिस्तान बनने से वहाँ पे जैसे बैठे हुए। मैं कहती हूँ अगर मर्द की बच्ची है और मर्द की बीवी है तो मैं कहती हूँ मरियम नवाज़, तू रायवेंट में आ और इलेक्शन वहाँ से लड़, मैं तेरा मुकाबला करती हूँ, मैं तेरी औकात तुम्हें याद दिला दूंगी। तुम यहाँ पे बस सिर्फ ये कि एक शादी हाल लेके उसके अंदर खारदार तारे लगा के तो सामने तुम खिताब कर लेती हो, और तुम्हें ये है कि बड़ी आवाम मेरे साथ है, जूतों का तुम्हें डर है, इसलिए आगे तुम खारदार तारे लगवाती हो। एक हमारा लीडर है जिसको थ्रेट थे, एजेंसियां कह रही थी, और उसने कभी बुलेट प्रूफ कोई ग्लास इस्तेमाल नहीं किया, सीधा आवाम के साथ मुखातिब होता है। आप लोग तो 2 मिनट आवाम के सामने निकलने से डरते हैं, क्योंकि आप लोगों को अपनी औकात का पता है कि आवाम को इस वक्त आपने जिस नहज पे ला के खड़ा कर दिया है, और जितनी महंगाई आपने देखा, पेट्रोल अब बढ़ गया है। देखिए, हम वो लोग हैं जिनका जीना मरना यहाँ पे, हमारी नस्लें यहाँ पे थी और इंशाल्लाह आने वाली नस्लें भी यहीं पे है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें इस मुल्क में वो लीडर चाहिए जो हमारे साथ रहे, जो इस मुल्क का सोचे, और इमरान खान जिस बंदे का नाम है वो ही इस मुल्क को चला सकता है और वो ही इस नेशन की होप है। और इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोबारा उसको लेके आएंगे। इनकी ऐसी की तैसी इनके बाप का मुल्क है कि ये कहते हैं कि हम ईदें बाहर करें, हमारी नस्लें बाहर हो, हमारे कारोबार बाहर हो और लूटने के लिए पाकिस्तान को हम आ जाएं। ये कानून अब नहीं चलेगा। अब ये आवाम जाग चुकी है, अवेयर हो चुकी है।
दूसरा, मैं अपनी आवाम को, देखने वाली बहनों को, भाइयों को, सबको कहूँगी, लीडर का मतलब होता है विजन देना। हमारे लीडर ने हमें विजन दे दिया है, उसने अपने खून का कतरा भी हमारे पर बहा दिया, इस नेशन के लिए उसने अपना खून भी बहा दिया है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है। आप देखें यहाँ पे जम्मे गफ़ीर खान ने कोई कॉल नहीं दी, लेकिन हम खुद आए हैं, हम रोज़ आते हैं। अब इंशाल्लाह हम यहीं पे हैं रात गए तक, और पीर को दोबारा हम सुबह से हाई कोर्ट भी निकले, मैं इधर भी धक्के खा रहे हैं। किस लिए? अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए और इमरान खान के लिए, क्योंकि कायदे आज़म के बाद अगर इस मुल्क को कोई लीडर मिला है तो उसका नाम सिर्फ इमरान खान है। और मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको कह सकती हूँ कि अगर कोई शख्स इस मुल्क को इस वक्त लेके आगे चल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। क्या लगता है, क्योंकि जिस दिन ये हुकूमत बनी थी शहबाज शरीफ को मिठाई खुद खिलाई थी मरियम ने, अब वो कह रही है मेरा हुकूमत से भी कोई ताल्लुक नहीं है, और जब पेट्रोल बढ़ता है तो मियाँ साहब के दिल में भी दर्द होता है। अगर मियाँ साहब के दिल में दर्द होता ना तो आके ना बैठते चोरों की तरह ऊपर। दूसरी बात ये है कि मिठाइयाँ उसने खिलाई थी, लेकिन आप जब हमजा ने उसको सीएम बना था, आपने वो फुटेज देखी होंगी, मरियम खुद पीएम बनना चाह रही थी। वो कैसे गवारा कर सकती हैं कि उनके जो चचा का बेटा है वो सीएम आ जाए और पीएम उसकी जगह उसका चचा आ जाए? ये तो उसका बाप भी कभी नहीं चाहता था, शायद खाकान अब्बासी को बना दिया था। तो ये चीज़ें इनकी फैमिली के अंदर फूट पड़ चुकी है, इनकी पार्टी के अंदर फूट पड़ चुकी है, और बहुत से लोग हमारे साथ राब्ते में हैं और इंशाल्लाह वो हमें बहुत जल्द ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ऐसे लोगों को जो पार्टियाँ छोड़ के आए उनको नहीं लेना चाहिए। खान साहब अपने वर्कर को टिकट दें, अपने वर्कर पे रिलाई करें, और इंशाल्लाह हम अपने लीडर को जितवाएंगे और हर उसकी गमी खुशी के साथ उसके साथ खड़े होंगे। आखिरी सवाल है मेरा, लग रहा है कि मियाँ साहब वापस आ जाएंगे नवाज शरीफ? देखिए, मियाँ साहब वो भगौड़े लीडर है जो 50 रुपए के चल के दे के गए में और दवाई लेने गए में दुनिया के सारे लोग वापस आ गए, लेकिन मियाँ साहब अभी तक नहीं आए। जब तक मियाँ साहब को, इन अ सीरियस नोट मैं बात अब कर रही हूँ, जब तक मियाँ साहब को श्योरिटी नहीं हो जाएगी कि मुझे जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक मियाँ साहब नहीं आएंगे। ये मैं बेट लगा के आपको बताती हूँ। ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई है, आपको लग नहीं रहा कि श्योरिटी मिल गई है? नहीं, देखिए, ये लेवल की जा रही हैं चीज़ें, खान साहब को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है डेफिनेटली, और मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब ब्लैकमेल होंगे इनके इन हथकंडों के। इंशाल्लाह खान साहब ये इलेक्शन होंगे, खान साहब आएंगे, क्योंकि खान साहब को ये चाह रहे हैं कि दीवार के साथ लगाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश की। और मिसालें देते हैं जी, भुट्टो बड़ा मशहूर था, भुट्टो इतना मशहूर नहीं था जितना खान साहब हैं। खान साहब पूरी दुनिया में माने और जाने जाते हैं। सो भुट्टो के दौर में शायद लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि इतना मीडिया ज़्यादा नहीं था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था। अभी तो आप देखें कि पल पल की खबर जो है वो चल रही होती है, अगर मीडिया नहीं चलाता, सोशल मीडिया चल रहा होता है। सो अब दुनिया को अवेयरनेस उस वक्त से अब बहुत ज़्यादा है, और खान साहब का फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये बंदा वो वाहिद आदमी है जो ऑनेस्ट है, अपनी कौम के साथ ऑनेस्ट है। ये नहीं करेगा कि मैं जायदादें अपनी बनाऊँ और फैक्ट्रियाँ अपनी बनाऊँ और अपने ख़ानदान को नवाजूँ। वो हमारे लिए खड़ा है, हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, इसलिए हम उस पर जान देने को भी तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन भी जान देने के लिए तैयार हैं, वो कह रही हैं यहाँ पे ही खड़े में, हाई कोर्ट भी गई हुई थी आज, तो देखते हैं कहाँ तक पोजीशन चलती है और किस हिसाब से चलती है। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने चैनल का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।